नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में राष्ट्र के पुजारी सुभाष चंद्र बोस। महापुरुषों की अनेक श्रेणियां होती हैं। कोई विद्या बुद्धि की दृष्टि से अग्रगण्य होते हैं तो कोई परोपकार के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले होते हैं। कोई धर्म कर्तव्य एवं आदर्श चरित्र की दृष्टि से अग्रणी होते हैं और कोई अन्याय के प्रतिकार एवं निर्बलों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान करने वाले होते हैं। इस प्रकार महापुरुष अनेक क्षेत्रों में कार्य करके मानवता की सेवा, सहायता, मार्गदर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं और अन्य लोगों के सम्मुख एक ऐसा उच्च उदाहरण आदर्श उपस्थित करते हैं जिससे अनगिनत मनुष्य बहुत समय तक प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही महामानवों में से एक थे। उनको उच्च विद्या, बुद्धि, पदवी, पारिवारिक सुख, सार्वजनिक सम्मान सब कुछ प्राप्त था। अन्य अनेक माननीय और उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समान सुख सुविधा का सार्वजनिक जीवन बिता सकना उनके लिए कुछ भी कठिन न था, पर इस सब का त्याग कर उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा जीवन मार्ग ग्रहण किया जिसमें पग पग पर कांटे और खाई खंदक थे। उनका त्याग और साहस इतना उच्च कोटि का था कि उसे देखकर हजारों व्यक्ति उनके सामने ही अपने देशवासियों को मनुष्य अधिकार दिलाने के लिए तन मन धन अर्थात सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो गए। किसी ने सच ही कहा है कि वास्तविक प्रचार भाषणों, लेखों, व्यक्तित्वों से नहीं होता, वरन जो कुछ कहा जाए उसे स्वयं कार्य रूप में कर दिखाने का ही लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और साधारण व्यक्ति भी असाधारण कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। सुभाष बाबू के वंश का मूल निवास स्थान बंगाल का 24 परगना जिला है, पर उनके पिता श्री जानकी दास बहुत वर्षों तक कटक उड़ीसा में काम करते रहे और वहीं 23 जनवरी 1867 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा के विशेष पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने अपने सब बच्चों को आरंभ से ही कटक के यूरोपियन स्कूल में शिक्षा दिलवाई और बाद में यूरोप भेजकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की। सुभाष ने भी मैट्रिक तक की शिक्षा कटक में ही पाई। उसके पश्चात कलकत्ता के प्रेसिडेंटी कॉलेज में दाखिल होकर बीए पास किया। इसी बीच में एक बार वे किसी आध्यात्मिक गुरु की खोज में घर से बिना कहे चले गए और हरिद्वार, वृंदावन, काशी, बोधगया आदि स्थानों में घूम घूम कर वापस आ गए। इस यात्रा में उनको यही अनुभव हुआ कि इस समय देश में आध्यात्मिकता का ऊपरी ढांचा रह गया है, उसका सार तत्व निकल गया है। जितने भी साधु सन्यासियों से मिले वे सब ने उनको छोटे बड़े ग्रंथों में पढ़ी हुई बातें तोते की तरह सुना दी, पर व्यावहारिक जीवन में उनका कोई लक्षण न दिखाई दिया और न देश काल के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रवृत्ति किसी में जान पड़ी। घर लौटने पर माता को इन्होंने बड़ी दुखित अवस्था में देखा। इनके बिना कुछ कहे सुने चले जाने और बहू ढूंढने पर भी उन्हें पता न लगने पर वह शोक से बीमार हो गई थी। उन्होंने बड़े क्षोभ से कहा, तूने मेरी मृत्यु के लिए ही जन्म लिया था। इन्होंने बहुत समझा बुझाकर और फिर ऐसा काम न करने की प्रतिज्ञा करके उन्हें शांत किया। पिता का व्यवहार बहुत सहानुभूतिपूर्ण था। शोक तो उनको भी कम नहीं हुआ था, पर वे अपने पुत्र के उच्च विचारों और धर्म भावना का मूल्य समझते थे। उन्होंने सुभाष के कार्य को बुरा नहीं कहा, पर उनकी सम्मति थी कि धर्म साधन संसार में रहकर भी हो सकता है। फिर यदि संसार त्याग कर सन्यासी जीवन व्यतीत ही करना हो तो उसके लिए कुछ तैयारी भी करना आवश्यक है। अच्छा यही है कि पहले सांसारिक कर्तव्यों का पालन करके और जीवन का अनुभव प्राप्त करके सन्यास के मार्ग पर पैर रखा जाए। सुभाष बाबू ने पिता की बातों को बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ सुना और फिर अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया कि संसार में रहकर भी धर्म किया जा सकता है, पर सबके लिए एक ही नियम काम नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी योग्यता और सामर्थ्य के एक समान नहीं होती। अतएव प्रत्येक को उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार ही मार्ग बतलाना पड़ता है। त्याग के लिए अभ्यास और तैयारी की बात ठीक है, पर विभिन्न लोगों के संस्कार पृथक पृथक होते हैं और त्याग का आधार मुख्यतः मनुष्य के संस्कारों पर ही होता है। कर्तव्य का निर्णय भी सापेक्ष दृष्टि से करना पड़ता है। उच्च कर्तव्य पालन की आवश्यकता उपस्थित होने पर निम्न कर्तव्य को दबा देना पड़ता है। पिता ने फिर पूछा, शास्त्रों में जो कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसके संबंध में तुमने क्या समझा है?
सुभाष ने कहा, जब तक यह बात केवल मुख से ही कही जाती है तब तक वह एक सिद्धांत मात्र है, पर जब उसके अनुसार व्यवहार किया जाता है तब वह सत्य है और उसे व्यवहार में लाया जा सकता है। जिन्होंने इस वाक्य को प्रचारित किया था वे उसके अनुसार चलते भी थे और वे कह गए हैं कि अन्य लोग भी इस पर चल सकते हैं। जब पूछा गया इसको कौन व्यवहार में लाया जा और उसका प्रमाण क्या है, तो सुभाष ने उत्तर दिया, प्राचीन ऋषि इस सिद्धांत के अनुसार आचरण करते थे और उन्होंने जो कहा है, वेदाहमितम पुरुषम महात्म, मैं उस परम पुरुष को जानता हूँ, यही इसका प्रमाण है। इस समय भी विवेकानंद ने इस आदर्श को कार्यान्वित किया है और वही मेरा आदर्श है। इस प्रकार पिता ने उस नवीन अवस्था में ही पुत्र की आत्मत्याग और आत्मसमर्पण की मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त कर लिया। आज भी सुभाष के जीवन से हम अपने जीवन को उच्च और सार्थक बनाने की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस जमाने की सबसे बड़ी परीक्षा ICAS पास की, पर अपना लक्ष्य सदा दूसरों को उद्धार और उपकार के लिए ही अपनी शक्ति और योग्यता का उपयोग करना मानते रहे तथा उसे बहुत अच्छी तरह पूरा करके दिखा दिया।